स्टॉक मार्केट की समरी सीरीज़ के लेक्चर नंबर 9 में हम आ चुके हैं फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो नंबर 3 पे, और इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ट्रेडिंग। जो इंडेक्सेस हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ करते हैं वो है निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी 50 एज द नेम सजेस्ट्स अपने आप में ही 50 टॉप कंपनीज़ का एक लिस्ट है, और सेंसेक्स की फुल फॉर्म है सेंसिटिविटी इंडेक्स। और ये एक डायनामिक लिस्ट है जो कि हर 6 महीने में रिवाइज होती रहती है, यानी कि अपने आप में बदलती रहती है। तो ऊपर की जो 50 कंपनीज़ हैं वो निफ्टी होती है, और ऊपर की टॉप 30 कंपनियां सेंसेक्स में आती हैं। और ट्रेडिंग आवर्स ज़्यादातर 9:15 से लेके 3:30 के बीच में होते हैं, लेकिन त्यौहार के दिनों पे 5 बजे से लेके 7 बजे तक ये एक्सटेंड कर दिया जाता है, जिसको हम आमतौर पे हमने सुना होता है, मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग। CNBC आवाज़ पे जब आप देखते हैं तो वहाँ एक त्योहारों के दिन होती है मुहूर्त ट्रेडिंग, और ये दिन होता है लक्ष्मी पूजन के दिन। और लक्ष्मी पूजन वाले दिन गोल्ड की ट्रेडिंग होती है। अब क्योंकि निफ्टी का वॉल्यूम ज़्यादा होता है सेंसेक्स के कंपैरिजन में, इसलिए इट्स प्रेफर्ड मोर। तो अब हम डिस्कस करेंगे फ्री फ्लोट के बारे में। फ्री फ्लोट में हम अगर मान लें अगर किसी कंपनी का एग्जांपल ले लें, अगर हम फॉर एग्जांपल पार्ले, जिसके 10 लाख शेयर्स हैं अभी मार्केट में, तो जो उसका शेयर होल्डिंग है, कुछ हिस्सा होता है जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होता है, और कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो कि प्रमोटर्स या फाउंडर्स अपने पास रख लेते हैं। ऐसे हिस्से को होल्ड किया जाता है, और बाकी का हिस्सा जो कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होता है उसको शेयरिंग कर, वो दैट्स अवेलेबल टू ट्रेड, हम उसको बाय और सेल कर सकते हैं। तो 6 लाख शेयर्स होल्ड किए जाते हैं, 4 लाख ट्रेड किए जाते हैं। और जो शेयर्स ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होते हैं उनमें ट्रेडिंग करने वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आमतौर पर 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, हम और आप जैसे लोग। दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक हेज फंड्स और कैपिटल कंपनीज। और तीसरे होते हैं HNI इन्वेस्टर्स। ये हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं कंपेयर टू रिटेल, और दे आर कंपेरेबल टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसीलिए इन्हें HNI कहा जाता है। अब टोटल मान ले, अगर हम किसी कंपनी का एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझना चाहें कि मान लीजिए किसी भी कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 1080 करोड़, और फ्री फ्लोट में उसका अमाउंट है 560 करोड़, और एक दूसरी कंपनी जिसका मार्केट कैप भी 1080 करोड़ है और उसका फ्री फ्लोट अराउंड 200 करोड़ है, तो आप उस लिस्ट को देखकर, जो कि मैं यहाँ पेन में शो कर रहा हूँ, इन 2 कंपनीज़ को देख के आप एक कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में क्या आइडिया लगा सकते हैं? तो जवाब आता है कि आइडिया कैसे लगाएंगे। हम सोचते हैं कि मतलब 2 ही तो वैल्यूज़ गिवन है, कैसे पता लगाएं। तो एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ध्यान से देखें कि कोई भी कंपनी का जो फाउंडर है, अगर उससे अपने प्रोडक्ट पे या अपनी कंपनी पे भरोसा है, तो वो ये चाहेगा कि ज़्यादातर शेयर्स उसके पास रहें, और वो फ्री फ्लोट पे शेयर्स को बहुत कम अमाउंट पे को रखेगा। और क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पहले वाले एग्जांपल में 1080 से 560 उसने फ्री फ्लोट के लिए रखा हुआ है, और दूसरे केस में 200 करोड़ ही फ्लोट पे रखा है, तो ज़ाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि जो दूसरी कंपनी है, दूसरा केस है, वो ज़्यादा काबिल है, क्योंकि यहाँ कॉन्फिडेंस है। तो इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि अगर कोई प्रमोटर
अपने शेयर्स रिलीज़ कर रहा है फॉर फ्री फ्लोटिंग, तो इट इज़ अ नेगेटिव सेंटिमेंट। ये सीधे सीधे बताता है कि प्रमोटर को अपने प्रोडक्ट पे या फिर अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है और वो रखना चाहेगा। वो दिस इज एक तरह का नेगेटिव सेंटिमेंट देता है मार्केट में। और ऐसे में तो कुछ प्रमोटर्स अगर अपना शेयर बेचने लग जाए तो इससे दो चीज़ें निकलती हैं जो हम एनालाइज कर सकते हैं। पहला कि उसके पास फंड्स की कमी है, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। और दूसरा कि वो सेबी से कंप्लाई कर रहा है, और सेबी के कानून के हिसाब से कोई भी प्रमोटर अपने शेयर्स को जब तक 75% ना हो, प्रमोटर के पास 75% शेयर हो तभी वो पब्लिक हो सकती है।